नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में गर्मी ने पलटवार किया है। कुछ दिन के लिए मौसम ने करवट ली थी तो राहत मिली थी, लेकिन गर्मी फिर बेहाल कर रही है। इस बार गर्मी के साथ उमस भी है, लेकिन कूलर और पंखे भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। ज्योतिष के लिहाज से हम नौतपा की दहलीज पर हैं, लेकिन नौतपा से पहले ही धरती तप रही है। नौतपा लगने की भविष्यवाणी की गई है। इसका अर्थ ये है कि नौतपा में बारिश हो सकती है। उससे पहले कुछ दिन बेहद गर्म गुजरने वाले हैं। गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून का इंतजार है। मानसून ने सुदूर दक्षिण में दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में मानसून जून के दूसरे सप्ताह तक नहीं पहुंचेगा, तब तक प्रचंड गर्मी से जूझना होगा। मई के अंतिम सप्ताह में मानसून पूर्व गतिविधियों से बारिश की संभावना है। देखना है इस बारिश में कितनी जल्दी लोगों को इस बारिश से राहत मिलती है। तो शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया, माफ कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर में जेब से प्याज निकालकर गर्मी से बचने का नुस्खा बता रहे थे। उस समय अशोकनगर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका था और अशोकनगर से 292 किलोमीटर दूर गौहद में तापमान 48.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। गुरुवार और शुक्रवार को मध्य प्रदेश में गर्मी ने फिर पलटवार किया। कई शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। खजुराहो में 47.2 डिग्री सेल्सियस, नौगांव में 47.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। तापमान की ये बढ़त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखी गई। भोपाल में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस सीजन में चौथी बार तापमान इस लेवल पर आया है। गर्मी के ये तेवर बरकरार है। मौसम वैज्ञानिक इस गर्मी को जरूरी भी बता रहे हैं। उनका कहना है ये गर्मी हवा का दबाव पैदा करती है, इससे मानसूनी बादल जो हैं वो आकर्षित होते हैं, लेकिन आम जनता के लिए ये गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में लू चल रही है। पचमढ़ी और अमरकंटक को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तापमान की तेज चाल ने लोगों को बेहाल कर दिया है। प्रचंड गर्मी से राहत की कोशिश भी बेकार गई। कई इलाकों में अब एसी, कूलर और पंखे भी काम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो लोग गर्मी से बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ पानी की कमी भी चिंतित कर रही है। भीषण गर्मी के कारण मध्य प्रदेश के 3 बांधों में पानी कम हो गया है। बरगी का जलस्तर 1.286 बीसीएम रह गया है, जो पिछले साल इन्हीं दिनों में 1.511 बीसीएम था। इंदिरा सागर में 1.888 बीसीएम पानी बचा है, जबकि पिछले साल ये 2.325 था। ओमकारेश्वर बांध जहां पर 0.003 बीसीएम पानी बचा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष ये 0.036 था। बीसीएम का मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर होता है। इन आंकड़ों से पानी की खतरनाक कमी का संकेत मिल रहा है। ऐसे विपरीत मौसम में अब मानसून से ही राहत मिल सकती है। जनता को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। प्रचंड गर्मी तो है ही, लेकिन क्यों और किस लिए, अब इनसे कैसे बचा जाए, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार चर्चा भी करते रहे अपने इस कार्यक्रम में, और आज भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज ज्योतिष के लिहाज से भी इसे समझने की कोशिश होगी कि आखिर, क्योंकि नौतपा ज्योतिष के लिहाज से हम इस वक्त नौतपे में एंटर कर चुके हैं, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से ही अगर समझने की कोशिश करें तो नौतपे गल सकते हैं, यानी इन्हीं नौतपों के ड्यूरेशन में, टाइमिंग्स में बारिश हो सकती है, और बारिश गिरी तो उसी हिसाब से नौतपा खराब होगा और आने वाले समय में बारिश उतनी अच्छी नहीं होगी, यानी मानसून उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आप साइंस की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, तो इससे नौतपे से इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता। वो सीधे तौर पर ही मानते हैं कि नौतपे से मतलब नहीं है, गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतनी अच्छी बारिश होगी। तो गर्मी तो बेहतरीन पड़ रही है। चलिए, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लगातार बढ़ रही गर्मी, और चाहे वो आम हो, खास हो, मंत्री हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, सभी के लिए एक जैसी गर्मी है। 44, 48, 47 डिग्री तक मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में टेम्परेचर पहुंच चुका है। नौतपे में गलने की संभावना जताई जा रही है कि यानी नौतपे के समय अगर पानी गिरता है तो ये कहा जाता है बारिश अच्छी नहीं होगी। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो इस वक्त अच्छी बोनी कर लेते हैं उनके लिए ये बारिश अच्छी होती है। तो कैसे देखा जाए, कैसे माना जाए कि गर्मी तो पड़ रही है, बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, और आने वाले समय में बारिश अच्छी हो, ये अनुमान तो लगाया जा सकता है। पारुल जी, देखिए गर्मी की स्थिति ये है कि काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जो सड़कें मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो सड़कें हबीबगंज वाली सड़क है, यहाँ काफी ट्रैफिक समय पर रहने का कई जाम की स्थिति बन जाती थी।
क्योंकि जो है मेट्रो फ्लाईओवर का काम चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद, काम चलने के बावजूद भी आप देख सकते हैं सड़कों पर जो है ज्यादा गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। और ये सीधा सीधा जो असर है वो गर्मी का देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की यदि माने तो आज और जो है तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। कल से यानी 22 तारीख से जो है हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान तरफ से एक ट्रफ लाइन बन रही है, जिसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश से बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी कल के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। हालांकि 9 तपे वैसे शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी 9 तपों में यदि बारिश होती है तो जोशी की यदि माने तो फिर बारिश कम होती है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का जो कहना है, उनका यही कहना है कि इस बार जो बारिश है वो ना तो ज्यादा होगी ना कम होगी, यानी कि बारिश आगे आने वाले समय में सामान्य ही रहने वाली है। लेकिन फिलहाल बात की जाएगी राजधानी भोपाल की, तो 42 डिग्री से ऊपर यहाँ का तापमान है। और सबसे अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया है वो 43.2 डिग्री तापमान नौगांव का दर्ज किया गया है। यदि ग्वालियर, भिंड, मुरैना यहाँ की बात करें तो 44 और 43 डिग्री यहाँ का जो है तापमान दर्ज किया गया है। स्थिति ये है कि जो निकल रहे हैं और कुछ यहाँ पर एक प्याऊ है। आप देख सकते हैं नगर निगम ने पानी के पीने की जो व्यवस्था है वो भी कर रखी है, क्योंकि गर्मी का सीजन है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बार बार पानी पिए, पानी की कमी शरीर में ना रह जाए। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो है व्यवस्थाएं नगर निगम ने कर रखी है। कुछ युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बोलते हैं, भाई तेज गर्मी पड़ रही है, क्या तैयारियां है, आप क्या करते हो आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट हो तो फिर तो ज्यादा जानकारी होगी। गर्मियां पड़ रही हैं, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए गर्मी में? सर ये भी नहीं बता सर। अरे यार, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, ये नहीं पता? तो दूसरे आप यहाँ प्याऊ है, और प्याऊ पे पानी पीने वाले लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का खासा जो असर है देखा जा रहा है। लोग जो सड़कों से जो लोग निकल रहे हैं वो अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, सिर को ढके हुए हैं, जिससे लू का जो असर है वो उन पर ना हो पाए। जी पारुल जी। बिल्कुल नीरज, बचाव के तरीके तो तमाम हैं और उन्हें युवा कर भी रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जो इस तपती गर्मी में भी उन्हें मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हों या कामकाजी लोग हों। और आप भी इस वक्त ऐसी भरी दोपहरी में हमारे दर्शकों के लिए बाहर इस वक्त मौजूद है, ताकि हम ये तस्वीरें समझ सकें कि इस गर्मी के क्या प्रभाव हम आम जनता पर देख रहे हैं और ख़ास तौर पर सेहत पर भी इसके प्रभाव पड़ रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि पानी बारिश को जो लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान ये है कि साहब इतना ज़्यादा बारिश भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा भी पानी नहीं भरेगा जितना आप अनुमान लगा रहे हैं इस गर्मी को देखकर। तो ये तो फिर चिंता का विषय हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हमारे जो डैम्स हैं वो खाली होते जा रहे हैं, पानी का लेवल जो भूजल स्तर है वो कम होता जा रहा है, और इसी तरह से पानी का स्तर गिरता रहेगा तो हम फिर आने वाले सीजन में और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करेंगे। जी बिल्कुल। तो जी देखिए, जिस तरह से जो पानी का स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है। राजधानी भोपाल की यदि बात कर रहे हैं तो जो भोपाल की लाइफ लाइन कहा जाने वाला जो बड़ा तालाब है, उसमें कहीं ना कहीं अतिक्रमण के कारण या फिर कैचमेंट एरियो में अवैध निर्माण के कारण तालाब जो है काफी पीछे तक सरक गया है, और जल स्तर जो राजधानी भोपाल के तालाब का ही काफी कम हो गया है। और इस बार जो है बारिश का भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य ही बारिश जो है होगी, यानी कि ज्यादा बारिश नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अब जरूरी है सरकार को इस ओर ध्यान देना कि जो जल स्रोत हैं, जो पारंपरिक जल स्रोत है, जैसे छोटे शहरों में जो बावड़ियां होती हैं, तालाब होते हैं, उनको संरक्षित किया जाए, जिससे बरसात का पानी उनमें स्टोर किया जा सके, जो आगे भी काम आ सके। और साथ ही राजधानी भोपाल में भी यदि बात की जाए तो नर्मदा का पानी भोपाल को मिलता है, साथ में बड़े तालाब का पानी मिलता है। तो इनको भी कहीं ना कहीं संधारण करने की खासी जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि पानी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी सख्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो लगातार सुबह 6 बजे मीटिंग बुला लेते हैं और जल आपूर्ति को लेकर बैठकें लेते हैं। कई सारे कलेक्टरों को भी उनको उनका गुस्से का सामना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गुस्से का सामना करना पड़ा है। तो लेकिन व्यवस्थाएं करने की बात यहाँ पर जरूर जो है प्रशासन करता आ रहा है, लेकिन इस हिसाब की व्यवस्था जिस तरह से शासन बता रहा है उस हिसाब की व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। ये पारुल। बिल्कुल नीरज, और सख्ती तो दिख ही रही है, क्योंकि पानी की परेशानी भी जो लोगों को हुई है उसको हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से नाराज दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए।
काफ़ी गर्मी है, 47-48 तक टेम्परेचर का जाना अपने आप में काफ़ी भयंकर इसे कह सकते हैं, आपकी भयंकर वाली गर्मी है। लेकिन सवाल यही कि जिस चीज़ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस गर्मी के बाद बारिश कैसी होगी, और अभी हल्के कई जगहों पर ऐसा है कि हल्की बारिश कल भी हुई है, जब भिंड की हम बात कर रहे हैं, और कुछ छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर भी जो है पानी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द बारिश आ जाएगी। जीडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत जीडी मिश्रा जी आपका अनादि टीवी पर। और इधर पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी से आज हम ज्योतिष के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि नौ तपा तो तप रहा है, लेकिन इसी बीच पानी गिरने की भी बात कही जा रही है। अरविंद तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आपको बिल्कुल सुन पा रहा अरविंद तिवारी जी, किस तरह से आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को ज्योतिष के माध्यम से कि नौ तपे में पानी गिरता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, और अगर नहीं गिरता है तो क्या पानी बारिश अच्छी होती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नौ तपा का तात्पर्य ये होता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और वो रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होता है, यानी उस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास होता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना बेहतर मानसून आता है। ये नौ तपे का सबसे बड़ा विश्लेषण है। परंतु पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे कि जैसा मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, उसके चलते बारिश नौ तपे में हमेशा होती है। देखिए, उसके पीछे का ज्योतिषीय कारण भी है, मैं उसको भी हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमूमन आप देखेंगे कि उच्च का सूर्य जब वृषभ राशि में सूर्य होता है और सूर्य के आसपास बुध और शुक्र दोनों ग्रह पाए जाते हैं, आप देखिए कि ये दोनों वर्षा के ग्रह माने जाते हैं, और इन ग्रहों का वहां पर बैठना, सूर्य के साथ घूमना, जिसके चलते बारिश काफी नौ तपे के दौरान काफी होती है। और इस बार भी आप देखेंगे कि नौ तपा उतना बेहतर तरीके से नहीं तपेगा जैसा कि तपना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बारिश नौ तपे में काफी होगी, लेकिन चूंकि बारिश की बात होती है तो इस बार बारिश टुकड़ों टुकड़ों में होगी, क्योंकि इस बार का जो हमारे यहाँ वर्ष का राजा है वो शनि है। तो शनि के चलते कहीं ना कहीं बारिश टुकड़ों टुकड़ों में होगी। बारिश होगी, सामान्य वर्षा होगी, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में होगी। बिल्कुल, जीडी मिश्रा जी के पास जा रही हूँ, उनसे हम समझेंगे कि किस तरह से वो समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि इस बार बारिश का इंतजार जो लोग कर रहे हैं उनके चेहरे पर आप खुशी देखेंगे या फिर उस हद तक खुलकर खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बारिश तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। जीडी मिश्रा जी क्या समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जो मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान दिया है कि इस वर्ष जो सामान्य वर्षा होगी 97% ±4% वर्षा का अनुमान है, और अभी अंडमान में मानसून आ चुका है और धीरे धीरे ये केरल की ओर जाएगा, और उम्मीद है कि 27 तारीख तक केरल में आ जाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में सामान्य तिथियां हैं 15 से 20 जून है प्रदेश की वर्षा की, मध्य प्रदेश की बात करूं तो हम मान के चल रहे हैं कि इस बीच हमारे यहाँ प्रदेश में मानसून आ जाएगा 15 से 20 में। और इसके पहले प्री मानसून, पूर्व मानसून काल की जो गतिविधियां हैं 15 जून के पहले शुरू हो जाती हैं, उसमें छुटपुट रेन है, आंधी चलने वाली हवाएं वो होंगी, और पूर्वानुमान तो ये लगाया जा रहा है कि अच्छी वर्षा होगी प्रदेश में। अब चूंकि ग्लोबल वार्मिंग का समय है, पिछले 100 सालों में 1 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हुई है, तो कई बार खंड वृष्टि में क्या होता है, कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, कहीं बहुत कम वर्षा हो जाती है, लेकिन वर्षा का आंकड़ा सामान्य हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि लोगों को कई बार हम लोग इतना कहते हैं कि जो वर्षा का पानी है उसको सहेज कर रखें। सहेज कर कैसे रखें कि अगर किसानों के पास थोड़ा बहुत जमीन है, तो अगर खाली जमीन ऐसी है जो उपजाऊ नहीं है, उस पर वो बना के थोड़ा तालाब वालाब छोटा मोटा डाल के उसको बना लें, या बड़ा गड्ढा कर लें 100 बाई 100 का, उसमें पॉलीथिन डाल लें, उसमें का वर्षा का पानी संरक्षित कर लें, तो उनको सिंचाई में रबी की फसलों के लिए काम आएगा। शहरों में भी लोग अपना जमीन के अंदर अपने मकानों में बड़े गहरे वो टैंक बना लेते हैं, और वर्षा का पानी कभी खराब नहीं होता, लेकिन कहने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे लोग बाग। अभी भी वर्षा का जल का जो स्तर है पूरे देश में का है, मध्य प्रदेश में बहुत नीचे जा चुका है। वृक्षों की बात करें तो कोई सिर्फ भाषण देने की बात है, कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। नदी की बराबर रेत हम निकालने में तैयार बैठे हैं। सीमेंट कंक्रीट का जाल है सब। इस जगह की तापमान में 1 से 2 डिग्री सामान्यता गाँव और शहरों की तुलना में तापमान शहरों में बढ़ा हुआ है, हरियाली कम बची है, तो ये होता है। अभी वर्तमान का जो परिदृश्य है उसमें देखिए तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी है, सामान्य से 2 से 3 डिग्री तापमान प्रदेश में चल रहा है। अभी तो अगले 2-3 दिनों में थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, और कुछ क्षेत्रों में ग्वालियर चंबल वगैरह हल्की फुल्की वर्षा भी, क्योंकि राजस्थान में चक्रवात बना हुआ है,
और यहाँ बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम है, तो थोड़ा सा तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन जो माह का अंतिम सप्ताह है वो फिर से तपेगा। जो नौतपा की लोग बात करते हैं 25 से 2 जून तक, तो वो तो तपता है आखिरी में, और वर्षा अच्छी होगी हम मान के चल रहे हैं प्रदेश में। बस ये है कि अभी जो बहुत धूप है, तेज सूर्य की रोशनी है, लोग इसमें कम निकले और सूती कपड़े पहने, ढाक के निकले और सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में बिल्कुल कदापि ना आए। और जब पूरी मानसून की स्थिति आएगी फर्स्ट वीक में, जब आंधी पानी तूफान का जहां भी हो जब भी आती है, तो लोग बिजली के पेड़ के नीचे या झाड़ के नीचे कदापि न खड़े हों। अगर खेतों में है कोई साधन नहीं है तो उखड़ू करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, 1-2 मिनट की बात रहती है। आंधी पानी तूफान में रोड में एकदम ना निकलें, किनारे खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, ये मैं लोगों से निवेदन करूंगा। और जल बचाने के लिए जितने भी प्रयास हैं बहुत होने चाहिए, नहीं आने वाली स्थिति बहुत भयावह होगी। जीडी मिश्रा जी, इस बार हम जो चर्चा कर रहे थे, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए थे कि बांधों का जो लेवल है, भूजल स्तर, वो काफ़ी नीचे चला गया, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और ग्वालियर चंबल एरिया में तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बारिश का अनुमान जो आप कर रहे हैं कि बारिश होगी, लेकिन क्या इतनी बारिश का अनुमान है कि हम जो हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं, उनका पानी का लेवल नीचे जा रहा है, वो भर पाए, जो हमारे बांध हैं वो भर पाए? देखिए, पिछले वर्ष अगर आपको याद होगा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बहुत ज्यादा भयानक बाढ़ की स्थिति थी, खूब पानी गिरा है। लेकिन चूंकि भौगोलिक संरचना ऐसी है बुंदेलखंड की कि वहाँ पथरीला इलाका है, इसलिए गर्मी भी खूब पड़ती है, ठंडी भी खूब पड़ती है, हरियाली कम है ग्वालियर चंबल सब क्षेत्रों में, बुंदेलखंड क्षेत्रों में। तो यह है कि वहाँ छोटे छोटे स्टाफ डैम या जल संरक्षण की बात होनी चाहिए, वृक्षारोपण की बात होनी चाहिए। इसलिए वर्षा का जो जल हम जमीन के अंदर या कैसे भी सहेज के रखें, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे सारे लोग मिलके, तो वहाँ भी स्थिति बहुत ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड में बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ की भौगोलिक संरचना ही पथरीली है, तो पानी जो पर्वतारों से नीचे कहीं चला जाता है और नहीं रह पाता। बाकी पिछले वर्ष तो बहुत अच्छी वर्षा हुई है। अब बांधों में पानी नहीं है वो अलग बात है, सिंचाई के लिए दे दिया गया होगा या बांध लीकेज होंगे, लेकिन इस बार बहुत अच्छी वर्षा हुई है पिछले 2021 में ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में। किसान भाइयों को फसलों के लिहाज से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, किसान भाइयों को फसलों के लिहाज से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाइयों को फसलों के साथ ये है कि एक तो गलती से परौली बिल्कुल मत जलाए। परौली जलाने से उनकी जमीन भी खराब हो रही है, उसकी परत से वो जो उपजाऊ केचुए है वो खराब हो रहे हैं। आप उसको खाद बना लें जुताई करके, लेकिन परौली जलाने से इनका बहुत ज्यादा नुकसान है किसानों का। कार्बन भी ज्यादा होता है, तापमान भी बढ़ता है, और जुताई गहरी कर लें, उसको खाद बन जाएगा उनका जो परौली लगी हुई है। दूसरा, जब भी वर्षा अभी होने के पहले गहरी जो के जो उसके खरपतवार उसको छोड़ दें तो सूरज में वो जल जाएंगे जो कचरा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, अब वापस मैं ज्योतिष पर ही बात करना चाहूँगी। ये जो अभी आप दशा समझ रहे हैं, इससे पहले भी आपने कभी महसूस किया है? क्योंकि बहुत ही हद से ज़्यादा 48-47 तक टेम्परेचर का जाना, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इसी मौसम में जो पानी का लेवल हमने कुछ और देखा था अलग अलग बांधों में, बरगी का जल स्तर अब 1.286 BM रह गया है, जबकि पिछले साल इसी सीजन में 1.5 mm 11 जो है BCM था पिछले साल। तो ये कंपैरिजन में काफी अंतर है। पंडित जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो वर्षा की गणना करते हैं या ज्योतिष के आधार पे जिस प्रकार की गणना करते हैं, उसमें वर्ष जब भी प्रारंभ होता है, हमारे यहाँ हिंदू नव वर्ष जो कि चैत्र माह से प्रारंभ होता है, और चूंकि इस वर्ष का राजा शनि है, और इससे पहले पिछले साल की हम बात करें तो पिछले बार बुध, गुरु और चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव था, जिसके चलते आप देखिए कि बारिश बहुत अच्छी हुई, बहुत सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई। परंतु इस साल का जो हमारा अनुमान है, इस बार बारिश जो है उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। कभी बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी, कभी बिल्कुल कम होगी, लेकिन सामान्य से कम बारिश होगी। तो इसलिए इस बार खासतौर से जल स्रोतों को लेकर हमारे देश और प्रदेश के नागरिकों को विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि पानी को संरक्षित रखने की बेहद आवश्यकता है, तो पानी को आप संरक्षित रखें, क्योंकि इस बार बारिश कम होगी। जल स्रोतों को हमको सहेज के रखना होगा, खासतौर से बड़ी नदियां, चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, लेकिन बीच में आपने देखा होगा कि खंडवा और उसके आसपास भी कई जगह उसकी धार टूट सी गई थी। तो इस बार बारिश आए तो बारिश के पानी को सहेजें और उस पानी का जितना उपयोग हो सके उतना ही उपयोग करें, और बाकी को हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोग में अवश्य लाने दें। बहुत शुक्रिया पंडित जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो देखिए, पानी एक ऐसी चीज है जिससे जीवन असंभव है।
फिर जब पानी को लेकर बात हो रही हो और ये आपको पता चले भरी गर्मी के समय में कि आप जब अनुमान लगा रहे थे जिस बारिश का वो उतनी नहीं होगी, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि पानी को सहेजना है, इस्तेमाल कीजिए उतना ही, बर्बाद पानी को मत कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद पानी की कीमत क्या होती है उन लोगों से पूछिए जिनके घर में पीने के पानी के लिए जद्दोजहद होती है। मनीष जुड़े हुए हैं जबलपुर से हमारे साथ। मनीष, आप मौसम विशेषज्ञ हूँ, चाहे फिर ज्योतिष के माध्यम से ये समझा जाए कि इस बार बारिश कैसी होगी, दोनों तरफ से अनुमान ये कि उस हद तक बारिश नहीं होगी कि आप कहें कि आपके तमाम डैम जो हैं लबालब भर जाएंगे, बारिश होगी और उस पानी को सहेजने के लिए सलाहें दी जा रही हैं। किसान भाइयों को भी यही सलाह दी जा रही है कि पराली ना जलाएं, आपकी जो उर्वरक क्षमता है ज़मीन की, खेत की, वो ख़त्म होती है, जो केचुए जो प्राकृतिक तरीके से खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं वो ख़त्म होते हैं। तो ये तो खेती की बात हुई, लेकिन पानी को लेकर जब चर्चा हो रही है तो पानी को सहेजने के लिए आपको लगता है कि आप नगर निगम को मिशन चला देना चाहिए, क्योंकि पहले से ही जब अनुमान लगा रहे हैं विशेषज्ञ कि उतनी बारिश नहीं होगी और अगर अभी नहीं सहेजा तो अगले सीजन में हमें परेशान होना पड़ेगा। जी बिल्कुल पारुल, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि हर समय या बीते कुछ सालों से लगातार पानी की जो किल्लत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जो धरती का जो वाटर लेवल है वो भी डाउन होता जा रहा है। जैसे पिछले साल भी हमने देखा कि जबलपुर संभाग में जो है या ज्यादातर जिलों में बरसात बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से इस बार हम देख रहे हैं कि जो बोरिंग का जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, तो पीने के पानी की किल्लत बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब जल को सहेजने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से हम जंगल काटे जा रहे हैं या नदियों का जो है एक तरह से उत्खनन किया जा रहा है, अवैध उत्खनन, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क, अब नदियां सूखने लगी हैं। वो नदी जो 12 महीने जिनमें पानी की कभी कमी नहीं देखने को मिलती थी, उन नदियों में अब पानी गर्मी के मौसम में सूख जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर नगर प्रशासन को और शासन को ध्यान तो देना पड़ेगा कि कैसे जल संरक्षण किया जाए, और ज्यादा स्रोत जो है पानी के जब हम बढ़ाएंगे तो पानी की जो किल्लत है कहीं ना कहीं उससे हमें निजात मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो समस्याएं हमें सामना करना पड़ती हैं हर साल गर्मी में, तो उससे हमें कहीं ना कहीं जो थोड़ी आसानी होगी आम जनता तक पेयजल या फिर जल को पहुंचाने में। जी, पानी किस तरह से कम हो रहा है इसको लेकर अभी पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जीवनदायिनी नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश का जीवन माना जाता है, उसकी खंडवा खरगोन जाकर कहीं ना कहीं धार टूटी है, और अगर ये स्थिति है मध्य प्रदेश में उस नदी की जिसको जीवनदायिनी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं किसी न किसी इनडायरेक्ट तरीके से पानी मिल रहा है, और बावजूद इसके अगर वहीं स्थिति ये है तो बाकी लोगों को चिंता करनी चाहिए, और खास तौर पर पानी की बर्बादी को लेकर मिशन मोड पर प्रशासन को काम करना चाहिए कि लोगों में जागरूकता आए, लोगों को समझ आए कि पानी की कीमत क्या है। और आज अगर आप पानी वेस्ट कर देंगे तो वो समय दूर नहीं जब आपको एक एक बूंद पानी पैसों से खरीदना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये जिम्मेदार अधिकारी हो, नेता हो या आम आदमी हो, ये सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम जिस तरह से बेतहाशा पानी को बर्बाद करते हैं, चाहे वाहनों को धुलने में हो या फिर फालतू के जो काम है उनमें जिस तरह से हम पानी को लगातार हम बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से हमें बचना चाहिए। पानी को ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पारुल जी अभी तो फिर भी ठीक है, जैसे अपना हम जबलपुर की बात कर लें तो जबलपुर में तो पानी की फिलहाल कमी नहीं रहती, क्योंकि नर्मदा जी की कृपा है यहाँ पर, और इतना पानी है कि कभी समस्या नहीं होती। पेयजल की जरूर समस्या हो जाती है, क्योंकि नगर प्रशासन जैसे हम देखते हैं जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं करते। तो अगर आने वाले समय में अगर हमें चाहिए कि इसी तरह से अगर ये व्यवस्थाएं बनी रहे, पानी की कभी कोई कमी ना हो, तो हमें जो व्यर्थ पानी जो हम बहाते हैं या जो तो उनको हमें रोकना होगा, और आगे के भविष्य को सोचकर चलना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे और उनको क्या देकर जाएंगे, क्योंकि पैसे से आप कब का और क्या क्या खरीद सकते हैं, ये भी एक बड़ी चिंता, लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी सबको ध्यान देना होगा। जी, भूजल स्तर का मतलब आपका जो इकोसिस्टम का चेन है उसको पूरी तरह से चलते रहना। जल कम होगा, आपके पेड़ पौधे, हर जगह तो पानी नहीं दिया जा सकता ना, जंगलों में तो पानी देने कोई नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे भी पौधे हरियाली हम देखते हैं। तो भूजल स्तर तभी बना रहेगा जब अच्छी बारिश होगी और ज़मीन में पानी समाया रहेगा। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए, और इसी वजह से हम आपको कह रहे हैं
कि गर्मी तो है, इस गर्मी से सभी लोग परेशान हैं। 47-48 तक पारा जा चुका है कई जगहों पर। फिर चाहे वो राजनीतिक हस्ती हो या आम आदमी, सबके लिए टेम्परेचर वही है, गर्मी वही है। और इस भरी गर्मी के बीच में लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जो रोजमर्रा के नौकरी पेशा लोग हैं वो भी जा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं तो वो भी निकल रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी से तो निजात तभी मिलेगी जब बारिश होगी, लेकिन बारिश कितनी होगी इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। अनुमान तो यही है कि बारिश उस हद तक नहीं होगी कि आप कहें कि आपके सारे जल स्रोत जो है वो लबालब भरे हुए दिखाई दे, लेकिन जितना भी पानी है आने वाले समय के लिए भी हमें उससे सहेजना है, क्योंकि इस गर्मी से सबक लीजिए। और अगर इसी तरह से गर्मी रही तो आने वाले समय में पानी को लेकर आप काफी परेशान हो जाएंगे। तो पानी का संरक्षण भी किस तरह से, उस पर भी उपाय करना शुरू कर दीजिए। इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।